गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोमेट्री में मैंने कल बताया था कि 8.4 में 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है। उस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का ही आपको एग्जाम में आता है 5 नंबर में, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत डिफिकल्ट महसूस होता है बच्चों लोगों को। हमने आपको उसको आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये कन्फर्म है कि आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब उसी में का पहला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब इससे ये साबित कीजिए, इससे ये साबित कीजिए, मतलब इस दोनों को प्रूफ करना है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले हम सोल्यूशन में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सोल्यूशन में हम सोल्यूशन जब करते हैं तो हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बताइए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमको लाना है। तो पहला सब क्वेश्चन में मैंने एक ही चीज़ बताया है, वो ये बताया है कि आपको हर एक टर्म को साइन और कॉस में चेंज करना है। क्या करना है, साइन और कॉस में। तो कॉसेक को हम साइन में क्या चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं 1/में साइन। तब इसको चेंज कर लेते हैं 1/में में साइन थीटा माइनस कॉट को क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस बट्टे में साइन। क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस बट्टे में साइन। तो कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लिख सकते हैं, साइन साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन में साइन से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, माइनस साइन से साइन में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, दोनों का अलग अलग। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर और साइन थीटा का स्क्वायर नीचे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए हमको दिख रहा है कि इसी टाइप को यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ सिद्ध करना है। तो इसलिए हम जो है इसको अलग अलग नहीं, मतलब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस थीटा का 2 बार गुना, तो हम 2 बार गुना का रूप में लिख देंगे। और देखिएगा अगर आप यहीं पे स्क्वायर कर दें साइन स्क्वायर, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस कॉस ऊपर बात है, तो इसलिए हमको इसको चेंज करने की जरूरत होगा। क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये इस टाइप में नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अगर अगर हम इसके पहले जितना भी इस्तेमाल किए हैं, तो इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होगा तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वैसे ही करेंगे। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ऊपर वाला में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन नीचे वाला में क्या करेंगे कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार आ जाएगा आपको प्लस के साथ और एक बार आ जाएगा आपको माइनस के साथ। और जब एक बार प्लस माइनस के साथ आएगा तो ई और ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कटेगा तो आपको बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो साबित करना था, यही है आपको राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या क्या बताओ, तो हमने नॉर्मल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। हम एक ही कंसेप्ट बता रहे हैं कि सबको साइन और कॉस के रूप में ले जाना है। तो इसको हम साइन कॉस के रूप में ले गए तो 1/साइन, इसको साइन कॉस में तो कॉस बटा में साइन, लघुत्तम ले लिए, सोल्यूशन किए तो होल स्क्वायर आया। होल स्क्वायर मतलब अब यहाँ पे हम होल स्क्वायर तोड़ सकते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन हम क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि हमको यही चाहिए था यहाँ पे, तो हम क्यों तोड़े। इसलिए हम बोलते हैं बार बार इधर ध्यान रखते रहना है कि क्या साबित करना है हमको। तो इसको हम 2 बार गुना के रूप में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को अब कॉस में कुछ चेंज करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ कटेगा, ये कटना है हमको। तो इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि क्या करें, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
ओरिजिनल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा जो आप हम लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस के रूप में लिख सकते हैं। माइनस माइनस वाला एक बार कट गया और एक माइनस एक प्लस वाला बच गया, और यही हमको साबित करना था। समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं इसी 5 का दूसरे का क्वेश्चन। कौन सा करते हैं? इसी 5 का अब हम लोग दूसरे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू सिद्ध करना है आपको 2 सेक ए। फिर वही काम हम लोग करना है, सेम टू सेम काम हर चीज़ में करना है। बस आपको दिमाग में बसना चाहिए कि हमको साइन कॉस में बदलना है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? जो लिखा हुआ है कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो है, बोलिए छोटू, अब आप यहाँ पे साइन कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब इसका आप सोल्यूशन करेंगे। नीचे जो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर हम इससे इसमें भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कॉस बचेगा, तो कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या होगा बताइए? कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब कॉस से कॉस इसमें भाग करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डबलिंग आएगा, यानी कि होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दिया हुआ है, तो इसको हम खोल सकते हैं। तो खोलिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2ab बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। आप प्लस 2 एकम 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए क्या होगा? एक एक कितना होगा? 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर हम दो यहाँ से देखो आगे क्या करना है डिसाइड करता है कि हम क्या करें। देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो साइन बच जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो वही काम करेंगे, आप 2 कॉमन खींच लीजिए, 2 कॉमन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। आप प्लस साइन ए बट्टे में क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपको क्या बचेगा? 2। कॉस जो है 1 बट्टे कॉस, तो 1 बट्टे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक। 1 बट्टे कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? सेक। तो 1 ये 2 तो 2 हो गया, इसके आगे ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 से गुना है, तो 1 बट्टे में कॉसेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक। और यही हमको साबित करना था। यही हो गया हमारा राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, चूंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस के फॉर्म में ही दिया हुआ था, तो हम जो है इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, इसको हम एलसीएम निकाल लिए। इन दोनों का एलसीएम किए, जब इससे हम भाग देते हैं, भाग इस पर देते हैं, भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा भागफल में। ये भागफल से गुना करेंगे तो एगो एगो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इससे भाग करेंगे, नीचे वाला से भाग करते हैं तो ये कट जाएगा, ये बचेगा ये भागफल में। जब इससे उसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये दोनों मिल के 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ई गुना होगा 2 एकम 2 साइन ए हो जाएगा। अब हम यहाँ नीचे ऐसे ही रख देंगे। नीचे देख रहे हैं कि अगर हम ये दोनों को जोड़ दें, उसमें 2 कॉमन खींच लें तो ये कट जाएगा, तो इसको जोड़ दिए 2 प्लस 2 साइन,
इसको ऐसे लिख दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन खींच सकते हैं, हम लोग 2 कॉमन खींच सकते हैं। जब 2 कॉमन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और जब यहाँ से निकले तो क्या बचेगा साइन ए। बट्टे में किए तो ये दोनों कट गया, 2 बट्टे में कॉस आया तो 2 तो रहने देते हैं। यहाँ पर 2 गुने 1 भी तो है, कटा तो 1 भी तो है, तो 1 बट्टे में कॉस इसको निकाल सकते हैं सेक, तो 2 सेक ये हमारा साबित हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 10 में हम लोगों ने 2 को फरिया दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो तीसरी का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसको ध्यान से रखना है। हमने क्या करेंगे बताइए, हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे बताइए, तो टेन थीटा अब बट्टे में 1 माइनस, आराम आराम से बनाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर का 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेंथी था, हल्का सा सब है, लेंथी कम था, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, ज़्यादा लेंथ नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आदमी को फंसता है, ध्यान समझ, बहुत प्यार प्यार से बनाएंगे, एकदम एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या बताते थे आपको कि प्रत्येक चीज को साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। तो आप बताओ टेन थीटा जब क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा जब लिख सकते हैं साइन कॉस के रूप में, साइन बट्टा में कॉस, तो ऊपर हम लिख दिए साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा। ओके, अब बताइए नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बट्टे में साइन, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा। ठीक है मेरे भाइयों एंड बहनों, देखिए आय क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या बता देता हूँ, कॉट थीटा फिर लिख सकते हैं क्या चीज, कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा। अब यहाँ पर बताइए 1 माइनस टेन थीटा वगैरह सकते बता देता हूँ, साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा। यहां तक में किसी को दिक्कत परेशानी कठिनाई बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर तो अभी कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन नीचे हम लोग उत्तम निकाल सकते हैं। तो जहां पे करने लायक है वहीं पे छेड़ेंगे, जहां पे करने लायक नहीं है वहां पर नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। तो ऊपर वाले को ऐसे से ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। बहुत प्यार प्यार से, ये क्वेश्चन बहुत लोग से नहीं बनता है पर आपसे बनेगा। मैंने अभी तो कुछ किया, बस जो टेन कॉट था उसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। ऊपर अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही लिख देंगे, नीचे कुछ कर सकते हैं तो ऊपर हम लिख दिए, नीचे का क्या कर सकते हैं लघुत्तम ले सकते हैं, साइन सीधे गुना होगा तो साइन एकम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बट्टे में साइन थीटा प्लस ऊपर कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा और नीचे में क्या होगा, कॉस से जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। यहां तक में किसी को दिक्कत, क्या तुम किसी को दिक्कत बताइए। हमने क्या किया कि पहला लाइन में हमने टेन कॉट को साइन कॉस में बदल दिया, दूसरा लाइन में हमने क्या किया कि नीचे हम एलसीएम कर सकते, नीचे एलसीएम कर दिया। हमको लगता है यहाँ तक में किसी को दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब सोचें क्या कर सकते हैं, तो आपको दिमाग में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमने बताएंगे आपको दिमाग 1 2 3 4 पद हैं, तो पहला का गुना चौथा से, दूसरा गुना तीसरा से, मैंने बहुत बार बताया है। वो कैसे होता है मैंने वो भी बताया था पहले, तो आप ऐसे समझिए पहले चौथा गुना पहला गुना चौथा से, दूसरा गुना तीसरा से, तो जब इस साइन और साइन में गुना होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, और जब दूसरा गुना तीसरा से होगा तो कॉस थीटा लिख लो, इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इंटू में लिख देते हैं, जब गुना होगा तो गुना के रूप में लिख दिए। ठीक है, प्लस देखिए अब यहाँ पर भी पहला गुना चौथा से होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इससे से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर हमको कुछ करने वाला मिल गया, क्या करने वाला मिल गया एलसीएम। अगर हम एलसीएम करने जाते हैं तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है माइनस,
साइन प्लस का है, कॉस माइनस का है, यहाँ पे कॉस प्लस का है, साइन माइनस का है। अगर हम इन दोनों को साइन में सेम कर दें तो इन दोनों की जगह पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि दोनों में अगर 5 5 होता है तो 5 ही लिखते हैं, एलसीएम में दिखते हैं ना, तो हम एक कर सकते हैं। तो क्या इसका साइन हम बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन खींच दें तो ई हो जाएगा प्लस का, ई हो जाएगा माइनस का, तो इस तरह बन जाएगा। और जब हम माइनस कॉमन खींचेंगे तो वो बाहर आएगा और बाहर प्लस से मुकाबला करेगा, तो प्लस से जब मुकाबला करेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यहीं पे बच्चा लोग घबरा जाता है, यहीं पे घबरा जाता है। इसलिए आपको नहीं, इस पूरा क्वेश्चन जो टफ लगता है बच्चे लोगों में, तो वो दो जगह पर घबराते हैं। एक यहाँ पे घबराते हैं और एक और जगह बताएंगे कहाँ घबराते हैं। तो जहाँ पे घबराते हैं वहाँ का अगर आपकी समझ होगी तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर साफ करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हम समझो क्या, हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो एलसीएम लेने जाएंगे तो है दोनों टर्म सेम है लेकिन माइनस प्लस का फर्क है, तो इसमें से माइनस कॉमन खींचेंगे ताकि ये इसकी तरफ बन जाए। और जब माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस टकरा कर प्लस माइनस माइनस कर देगा। इसको ध्यान रखना है। तो आते हैं आगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए जैसा हम यहाँ से माइनस कॉमन खींचते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन खींचते हैं तो साइन थीटा तो होबे करेगा, साथ में जैसे माइनस कॉमन खींचेगा ना तो ई साइन वाला प्लस हो जाएगा, कॉस वाला माइनस हो जाएगा। तो ई हो जाएगा प्लस का साइन थीटा और ई हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब हम अगला में लघुत्तम ले सकते हैं। ये कॉस और साइन का लघुत्तम, तो कॉस थीटा अलग इंटू साइन थीटा अलग आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है, चाहे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, माइनस का वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, पहले कर लो उसको। साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा यहीं पे मिस्टेक होता है, माइनस का कॉमन खींचना, माइनस कॉमन खींचने पर चेंज होता है और माइनस जब टकराता है तो क्या होता है? माइनस का होता है। ये ध्यान रखना है बात, बस। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब लघुत्तम लेंगे इसका तो कॉस थीटा आएगा इंटू साइन थीटा आएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लघुत्तम कैसे भाग देते हैं। जब हम इसको भाग देने जाएंगे तो देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपको? साइन थीटा। और उस साइन थीटा का भागफल से जब ऊपर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन का क्यू थीटा। ठीक है, माइनस, है ना। देखिए अब इधर देखिए, साइन से कटेगा साइन कट जाएगा और जब इससे कटेगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपको? कॉस। और कॉस जब ऊपर गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा बताओ तो? कॉस क्यू थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैंने आपको बताया था कि पूरे ये चैप्टर में क्यू का फॉर्मूला एक बार यूज होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसको आप याद कर लें, एक फॉर्मूला यूज होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला ना, बोला था ना कि इस क्वेश्चन में दो जगह फंसना होगा, एक जगह प्लस माइनस में और एक यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला लगाने में। अगर क्यू का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो बताइए क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा? ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रहा। बट्टे में क्या होगा? बट्टे में आपका ये जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे इंटू में है तो इससे ये पूरा कट जाएगा ना। अब ध्यान रखना होगा कि हम साबित भी क्या करना है, साबित करना है एक, तो हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है? 1।
अब प्लस क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं आगे लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ये एक अलग घर है और एक अलग घर है, इसमें दोनों में भागा है तो दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना, इसको ही मैंने लिखा, मैंने ये 1 के बट्टा में भी है, इसके बट्टा में, दोनों को अलग अलग छटका दिया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों भी कट गया और यहाँ पे एक बच गया। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा में कॉस थीटा अलग इंटू 1 बट्टा में साइन थीटा अलग। अब प्लस जब यहाँ पे कट गया तो क्या बच गया, 1, क्या बच गया 1, कोई दिक्कत। तो 1 बट्टा कॉस क्या होता है बताइए तो, सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन क्या होता है बताइए तो, कॉसेक थीटा। आप प्लस का ये 1, और यही हमको साबित करना था, उल्टा लिख दिया गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यही हो गया हमारा RHS। अब इसको सजा कर लिख सकते हैं, इसको सजा कर लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। आया बात समझ में। तो आपको ये बराबर इधर इधर नहीं देना है, यहाँ पर इस बराबर के बाद में जस्ट टर्म नीचे लिखना है, फिर उसके टर्म नीचे, उसमें बोर्ड हमारा है इसलिए हम लोगों ने इधर उधर लिख दिया। ठीक है, देखिए फिर से हम देखते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चा लोगों को फंसता है। और मैंने बता दिया कि दो जगह फंसता है, एक माइनस प्लस में फंसता है, एक ए क्यू बी क्यू फॉर्मूला फंसता है। देखिए हमने क्या किया, पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने देखा ऊपर कुछ नहीं कर सकता तो ऊपर उतार दिया, नीचे मैंने लघुत्तम कर सकता हूँ तो लघुत्तम किया, साइन एकम साइन माइनस कॉस बट्टे में साइन, कॉस एकम कॉस माइनस साइन बट्टे में कॉस। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पे कि 1 का गुना 4 से तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, 2 का गुना 3 से तो कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर मैंने देखा तो 1 का गुना 4 से तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, 2 का गुना 3 से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने इस दोनों का लघुत्तम निकाला, तो लघुत्तम निकालने के लिए गया तो देखा कि साइन कॉस का इंटू में हो जाएगा, लेकिन हाई दोनों टर्म जो है दोनों सेम है, लेकिन माइनस प्लस का अंतर है। तो इसको एक करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन खींचे, जैसे माइनस कॉमन खींचे, देखो हम क्यों कर रहे हैं समझो, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर साइन प्लस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है, जबकि यहाँ पर कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है। तो ये दोनों को सेम करने के लिए माइनस कॉमन खींचे, जैसे माइनस कॉमन खींचे तो ये इसमें तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा, लेकिन ये कॉस वाला हो जाएगा प्लस का, सॉरी साइन वाला हो जाएगा प्लस का, कॉस वाला हो जाएगा माइनस का। तो साइन पहले हो गया, कॉस बाद में हो गया, कोई दिक्कत। जब इसको देखें तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम लोगों ने लघुत्तम निकाला, तो साइन कॉस में का लघुत्तम साइन इंटू कॉस, ये दोनों सेम है तो एगो अक्षर लिखेंगे। और जब भाग देने गए तो कॉस से कॉस कट गया, इससे ये कट गया, बचा साइन, इस साइन से हम ऊपर गुना किया तो साइन क्यू हो गया। जब इधर गए तो ये इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, बचा कहती कॉस, कॉस जो ऊपर गुना किया कॉस क्यू थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस, और नीचे जो है वही उतार दिए। अब इंटू में है तो ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये इंटू में है, अब बट्टा में क्या होगा, साइन बट्टे में कॉस। अब हम देख रहे हैं यहाँ के बाद कि ये प्लस है तो ये बट्टा इसके भी है, ये बट्टा इसके भी है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कट जाए और एक हो जाए। तो हमने एक बट्टे में साइन कॉस लिख दिया, फिर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गया। तो हम फिर इसको, क्योंकि हमको चाहिए हमको सेक और कॉस सेक, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बट्टा में कॉस 1 बट्टा में साइन, ये कटा है तो प्लस का 1, तो कॉस जब ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक, साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस सेक, होता है ना जी। प्लस का 1, अब फिर मैंने इसको सजा कर लिख दिया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यही हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो आपका दो प्रॉब्लम, एक माइनस वाला फंसने वाला, ये ध्यान रखिएगा, और आपका क्यू वाला कि ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आगे इसका बढ़ नहीं पाइएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो फिर अगला नेक्स्ट 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि आपको इस तीनों क्वेश्चन को बनाना है
उसको 2-3 बार बनाना है, समझना है, फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो एक बार पढ़ाएंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा आप इसको। ठीक है, तो 2-3 बार आपको बनाना है और बनाकर अगले वीडियो में मिलना है। तब तक के लिए जय हिंद।